नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी WX न्यूज। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा। हर साल सावन का महीना आते ही देश भर की सड़कें केसरिया रंग में रंग जाती हैं। लाखों शिव भक्त नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले कांवड़ लेकर कौन चला था और क्या इसका इतिहास वाकई हजारों साल पुराना है? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। कहानी शुरू होती है सतयुग से, जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र से निकला हलाहल विष। यह विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। देवता और असुर दोनों घबरा गए। तब सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ महादेव कहलाए। लेकिन उस विष की गर्मी इतनी अधिक थी कि भगवान शिव का शरीर तपने लगा। तब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने गंगा सहित पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन यही एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जल चढ़ाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई तो सबसे पहले कांवड़ लेकर भगवान शिव तक कौन पहुंचा था? आइए अब जानते हैं इस रहस्य को। इतिहास में एक निश्चित उत्तर नहीं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में 3 प्रमुख मान्यताएं मिलती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम सबसे पहले गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने गए थे। भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से पवित्र जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया। इसीलिए कई लोग भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया मानते हैं। दूसरी मान्यता रावण। एक दूसरी प्रसिद्ध कथा लंका के राजा रावण से जुड़ी है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कहा जाता है कि वो भी पवित्र जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करता था। हालांकि इसे प्रमाणित करने वाले ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। तीसरी मान्यता श्रवण कुमार। कुछ लोग श्रवण कुमार की यात्रा को भी कांवड़ की प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को एक डंडी के दोनों सिरों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। हालांकि ये कांवड़ यात्रा नहीं थी, लेकिन आज की कांवड़ की संरचना उसी जैसी दिखाई देती है। इतिहास क्या कहता है? अगर इतिहास की बात करें तो किसी भी प्राचीन ग्रंथ में आज जैसी विशाल कांवड़ यात्रा का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। इतिहासकारों के अनुसार सावन के महीने में गंगाजल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई। मध्यकाल तक आते आते उत्तर भारत में ये परंपरा काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। फिर हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और ऋषिकेश से गंगाजल लाकर अपने गांव के शिव मंदिरों में जल चढ़ाने की परंपरा तेजी से फैलने लगी। कांवड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड और कई अन्य राज्यों से करोड़ों श्रद्धालु हर साल गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। रास्ते में हजारों सेवा शिविर लगाए जाते हैं, जहां भोजन, पानी, दवाइयां और विश्राम की व्यवस्था की जाती है। तो अगर कोई पूछे कांवड़ यात्रा किसने शुरू की, तो सही उत्तर होगा इसका कोई एक ऐतिहासिक संस्थापक नहीं मिलता। धार्मिक मान्यताओं में भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है, जबकि समुद्र मंथन की कथा भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा का आधार मानी जाती है। और समय के साथ यही परंपरा आज की विशाल कांवड़ यात्रा बन गई। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तथ्य आधारित रोचक और विश्वसनीय जानकारी के लिए तिवारी WX न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।